एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम 4th वीक का करंट अफेयर्स देखेंगे जून मंथ का। तो शुरुआत करने से पहले हम अपने थॉट से शुरू करेंगे। थॉट है कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है आपकी 4 दिनों की चांदनी है। तो अपनी ब्यूटी पे, अपनी आउटर ब्यूटी को ना वो करके अपने इनर ब्यूटी को ढूंढिए और लोगों की हेल्प करिए अगर आप उसके लिए सक्षम हैं तो। नहीं तो सक्षम होने के लिए आप बनिए, कुछ पढ़िए, मेहनत करिए। तो यही आज का थॉट था। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि इंडिया किस देश के साथ अभी फिलहाल ही एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है, ठीक है, टू बूस्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एफर्ट्स। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यूएस हो जाएगा। तो क्या बस इतना सफिशिएंट है? नहीं, और ऑप्शंस के साथ खेल लेते हैं। देखिए, यूएस का कैपिटल जो है आपको सभी को पता है कि यूएस का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और चाइना का कैपिटल बीजिंग, शी जिनपिंग अंकल यहाँ के हेड है। और रशिया का कैपिटल मॉस्को एंड जापान का कैपिटल टोक्यो। टोक्यो से कुछ याद आ रहा होगा आपको? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। अब यहाँ से आपको इतनी चीजें पता चल गई। अब चलते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पे। अब पहले देख लेते हैं वॉशिंगटन डीसी का कैन अंकल यहाँ के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस, जिसके नाम पे एक जो ड्रैगन फ्रूट हमारा गुजरात का था उसका नाम चेंज करके अभी कमलम रख दिया गया है। तो मुझे लगता है इन्हीं के नाम से प्रभावित थी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा यूएस के साथ 2 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध अभ्यास, ठीक है, एक युद्ध अभ्यास और दूसरा वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार। तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पे। तो शांतिर ऑर्गोशिना 2021, ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश के साथ एक और एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी है? संप्रीति एक्सरसाइज। दूसरा है वज्र प्रहार, अभी मैंने बताया था इंडिया और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है ये। दुस्तलिक सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज होती है। डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और एमफेक्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली सेलिब्रेट किया है। तो आपको बताना है कि किस दिन। तो ये 22 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया गया है। तो जान लेते हैं। अब यूएन की बात आती है, यूनाइटेड नेशन की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशन में मेनली 6 बॉडीज होती हैं, ठीक है। और जिसमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में है। और सबका आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पेरिस। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट जो है वो इंडिया है या नहीं है। चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं इससे। WTO का हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। उंगटाड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलता है? जिनेवा में देखने को मिलता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। यहां से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस मंथ। तो आपको याद रखना है, अमिताभ घोष की जो बुक है उनका नाम है द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरेश रैना की एक बुक आई है, बिलीव, ठीक है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट बुक के नाम है। तो ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और सावरकर, विक्रम सामपथ ने बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, ये विष्णुपदा सेठी की बुक है, ठीक है। रुश्दी, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, ये इसके लेखक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। तो अभी हमने देखा था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णुपदा सेठी। तो अभी इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा इस बुक का इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, जो कि विष्णुपदा सेठी के द्वारा लिखा गया है।
अब अमिताभ घोष के द्वारा ये इनकी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और इसके बाद द नटमेग कर्स पैराबल ऑफ अ प्लैनेट इन क्राइसिस, द लेटेस्ट बुक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंड ऑथर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बढ़िया सा इंटरनेशनल योगा डे 2021, तो कब सेलिब्रेट किया गया है? ये 21 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। ये कौन दिया है नाम? तो ये यूएन दिया है। ठीक है, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? आपको ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो भैया ये न्यूज में क्यों है, ये आपको रखना है याद। तो ये अभी क्वेश्चन अभी हाल ही में मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई थी, तो उसमें अभी बेंगलुरु जो है वो टॉप पे आया था। तो इसमें यही पूछा है, विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। अब बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब बेंगलुरु किसका कैपिटल है? तो आपको पता होगा ये कर्नाटका का कैपिटल है। तो बेंगलुरु कर्नाटका से आपको याद रखना है। कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कौन कौन से? कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और वंशदा नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेंगलुरु में ही आपका क्या है, एक कोचिन इंटरनेशनल की जानकारी मिलती है। और ये जो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जहां पे देखिए बेसिकली ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जिस कंट्री में टेररिज्म ज्यादा फैल जाता है वहां अपने घरों से लोग बेघर हो जाते हैं, तो दूसरी कंट्री में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, कंट्री में क्या लीजिए मूव करते हैं वो और अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन में, उनके मानवाधिकार का हनन ना हो, तो उन सब चीजों के लिए आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम क्या था? तो ये था थीम टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। ठीक है, तो अभी एक नई योजना आई है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो ये बिहार की योजना है बेसिकली। ठीक है, तो अब बात आती है बिहार की। तो बिहार से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि बिहार ने अभी ट्रांसजेंडर शेल्टर होम सेटअप किया है, इंडिया का पहला। तो आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये इनको खाने रहने का दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब इनके लिए घर का वो कुछ निर्माण हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये जो ट्रांसजेंडर शेल्टर होम है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों को 25-25 लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे लगाया जाएगा और फिर ऐसे 25-25 लोगों को करके पहले ट्रेन किया जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को दिया जाएगा। तो इसलिए बिहार का ट्रांसजेंडर शेल्टर, पहला शेल्टर होम खुल गया है। फिर अब स्टैटिक पार्ट पे आते हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट पे क्या आते हैं? बिहार का जो कैपिटल है वो क्या है? आपको पता है, पटना है। पटना से आपको याद रखना है कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जो मिसाइल है, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी में। ठीक है, और इनके जो मतलब इसको एस्टैब्लिश करने वाले मेनली एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बिहार से हमें और भी एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक मिनट, बिहार से हमको याद रखना है कोसी। ठीक है, कोसी जिसको कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं कोसी को। और यहीं पे आपको अभी हाल ही में जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला है और इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका यूके में, बोरिस जॉनसन अंकल के यहाँ पे। ठीक है, जर्दालू मैंगो। और दूसरा है शाही लीची। ठीक है, शाही लीची, इन दो चीजों को यहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है। अब जीआई टैग की बात आती है तो अभी महाराष्ट्र का
जलगांव बनाना, जलगांव बनाना, इसको जीआई टैग मिला है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, ये कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फिर हम आ जाते हैं अभी गुजरात का ये ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है, ड्रैगन फ्रूट को कमलम फ्रूट, ठीक है, उसका नाम कमलम रख दिया गया है। कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ये भी यूके में एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर आपका आता है ब्लैक बासमती राइस, काला नमक। तो काला नमक कहाँ का वो है जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये यूपी का राइस है जिसको जीआई टैग मिला है। फिर आते हैं गुजरात का गिर केसर मैंगो, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आते तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग मिला हुआ है। और महाराष्ट्र के अभी ये क्या बोलते हैं उसको, तो इससे आपको आपको क्या देखने को मिलता है, बोधि टेम्पल आपको बिहार में देखने को मिलता है। फिर आपको बिहार में और क्या याद रखना है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जिसमें ये किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिहार का ही है। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं जो अभियान चलाए गए हैं। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश का है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली का है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑक्सीवैन एक फॉरेस्ट में करनाल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जो कि केरला से बिलोंग करता है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये भी केरला का है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभी भारत दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो ये आपको बताना है कि कितने बिलियन का इंडिया को हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो $64 बिलियन का हो जाएगा। तो अब यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई होता क्या है। सपोज मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, अब मुझे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है यूएस में, ठीक है, तो मैं अपनी कोई कंपनी वहां स्टार्ट कर देती हूँ या किसी चीज में इन्वेस्ट कर देती हूँ यूएस की। तो यूएस में जो मेरा पैसा गया, तो वहां वो यूएस का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में इंडिया 5वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यूएस है। और एक क्वेश्चन इस यहाँ से और बनता है कि इंडिया में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है। तो इसके पहले जो था वो मॉरिशस से आता था, मॉरिशस से आता था, लेकिन अब कहां से आता है सबसे ज्यादा, इजराइल से आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में एक इंडो अमेरिकन केमिस्ट को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है सुमिता मित्रा। अब बात आती है कि इनको क्यों मिला है। भैया ये केमिस्ट थी और इन्होंने अभी नैनो टेक्नोलॉजी में ये एक डेंटल स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये एक डेंटल स्पेशलिस्ट है और इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में डेंटल के क्षेत्र में बहुत भयंकर काम कर दिया है। तो इसलिए इनको अभी इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो इन्होंने अभी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है डेंटल मटेरियल में टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग फिलिंग्स, ठीक है, फिलिंग्स की उसमें इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इनको अभी इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब वो आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है। ये क्यों मनाया जाता है, तो हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है वाटर बॉडी से रिलेटेड, उसको मतलब स्टडी करना, ठीक है, वाटर बॉडी से ये रिलेटेड होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ग्राफ का मतलब बनाना होता है, तो हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड ये है। तो अब इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे से याद रखना है हमें कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड बाइसिकल, सबसे ज्यादा बाइसिकल को प्रमोट करने वाला कौन सा कंट्री है, तो ये है नेदरलैंड, मतलब सबसे ज्यादा बाइसिकल का इस्तेमाल नेदरलैंड में होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर
ये किया जाता है सेलिब्रेट। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल वीडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे, जो कि आज सेलिब्रेट किया गया है। तो इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। एस्टेरॉइड जो है ये क्या है, शुद्ध ग्रह इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड डे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एस्टेरॉइड एक कौन से प्लैनेट्स के बीच में आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेगा। तो ये एस्टेरॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मार्स है सपोज और यहाँ पे जुपिटर है, तो यहाँ इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, केपलर बेल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, केपलर बेल्ट। और अभी हाल ही में नासा ने एक खोज की थी और उस एस्टेरॉइड का नाम हमारे पंडित जसराज, याद आया कुछ, पंडित जसराज के नाम पे उस प्लैनेट का नाम रखा था, मतलब उस एस्टेरॉइड का नाम रखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब पंडित से कुछ याद आ रहा होगा कि ये कुछ आर्ट से रिलेटेड होंगे, आर्ट से रिलेटेड इनका फील्ड होगा, तो याद रखिएगा केपलर बेल्ट। और जहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे एक क्वेश्चन गोल्डी लॉक जोन, हालांकि क्वेश्चन पुराना हो गया है, गोल्डी लॉक जोन। अब गोल्डी लॉक जोन को मतलब पूछा जाता है कि ये है क्या, तो जहां पे लिविंग बींग्स का सर्वाइवल देखा जाता है उसको गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं, ठीक है, उसको गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, जो कि हाइड्रोग्राफी का इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, और इसको कौन सेलिब्रेट करता है, तो ये इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मोनाको में देखने को मिलता है, ठीक है, मोनाको में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अभी हाल ही में इंडिया ने बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, ठीक है, इंडियन ओशन में, टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, टू रियलाइज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ किया था, तो ये जापान के साथ किया था। अब रशिया जो है, वो रशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये होती है आपकी इंदिरा, ठीक है। चाइना के साथ कौन सी होती है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए के साथ हमारी दो होती है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ठीक है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। जो कैपिटल है वो टोक्यो हो जाएगी आपकी। तो आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज AIBA's कोचेस कमिटी मेंबर, ठीक, AIBA के अंदर, मतलब कोचेस की कमिटी के अंदर अभी इंडिया गया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, तदांग मीनू हो जाएगा, ठीक है। तो तदांग मीनू जी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो ये दूसरी महिला, सेकेंड इंडियन वुमेन अपॉइंट की गई हैं, ठीक है, कोचेस में चेयरमैन के रूप में। तो पहली कौन है, पहली मैरी कॉम है, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बात आ जाती है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है गैरो, खासी और जानतिया हिल आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तदांग मीनू जो है ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये अपॉइंट कर ली गई हैं कोचेस की कमिटी में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एज अ पेरेंट बॉक्सिंग वर्ल्ड। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री एंड द सेकेंड टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ IABA, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कौन सा ऐप है जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है, अभी 7th इंटरनेशनल योगा डे पे, तो ये है M योगा, ठीक है। M योगा को बढ़ावा देने के लिए अभी इन्होंने एक उसकी ऐप को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ और ऐप्स के बारे में देख लेते हैं। तो कोरोना कवच जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने लॉन्च किया। ई पाठशाला ऐप NCERT ने लॉन्च किया। मदद ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया। एम परिवहन ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च किया। उमंग ऐप ये किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया। यहाँ पे 10 लाख तक यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। और क्या ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तो हाँ जी, ये बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और इनके पीजी और यूजी और पीजी एजुकेशन के लिए ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है।
तो आपको ये याद रखना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है, जहां की सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका याद रखिएगा, तहिरा कश्यप खुराना है। इंपॉर्टेंट है ये, हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2021 का थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका जो थीम है वो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव, ठीक है, ये आपका थीम है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे इस बार मनाया जाएगा? तो टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक, तो याद रखिएगा। और टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है, ठीक। तो इतने चीजें याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ 16 मेंबर ओलंपिक बाउंस इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रानी रामपाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड एज कैप्टन ऑफ 16 मेंबर ओलंपिक बाउंड इंडियन मेंस क्रिकेट हॉकी टीम? तो मेंस क्रिकेट हॉकी टीम के अभी कैप्टन कौन वो कर दिए गए हैं? तो ये मनप्रीत सिंह है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोरोना वैक्सीनेशन फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद अब्बास नकवी हैं, याद रखिएगा, मोहम्मद अब्बास नकवी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक 2021 मनाया गया था, तो इसका थीम क्या है आपको याद, मतलब आपको बताना है। तो इसका जो थीम है वो शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइफ, इसका थीम है। और ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब ये क्या है? ये बेसिकली डिवोटेड है, ये मनाया जाता है एलिमिनेटिंग ड्रग मिसयूज और एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल कॉजेज दैट फ्यूल द इलीगल ड्रग ट्रेड, ठीक है। और इसके बाद ये लिन जेक्सूज अटेम्प्ट टू, मतलब बेसिकली ये डे कब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये लिन जेक्सू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज अग्रीड टू होस्ट व्हिच एडिशन ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल इन 2020? ठीक है, अभी भारत ने 2022 में एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है? तो ये नाइन्थ संस्करण की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019, पूछा है कि प्रत्येक कितने लोगों में से आत्महत्या का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कितने लोगों में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक 100 लोगों में एक लोग सुसाइड करते हैं। और इस रिपोर्ट के तहत इस बार इंडिया नंबर 1 पे है सुसाइड रेट में, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ जा रही है इंडिया, ठीक है। की बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं। डीआरडीओ अभी हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्या? न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल अग्नि प्राइम, ठीक है। अग्नि प्राइम अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो डीआरडीओ का क्या फुल फॉर्म होता है? डिफेंस रिसर्च, ठीक है। डीआरडीओ का क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 15 अगस्त, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ था। और तभी ही इसका नासा का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। फिर अभी इंडिया ने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो ये जो मिसाइल्स होती हैं जिनका परीक्षण टेस्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? चांदीपुर, उड़ीसा, ठीक है। चांदीपुर जगह उड़ीसा में जो कि लोकेटेड है, ठीक है, वहां से परीक्षण किया जाता है ये सब। तो इंडिया ने अभी पिनाका रॉकेट का सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, मतलब टेस्ट कर लिया है, जो कि 45 किलोमीटर की टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी इंडिया ने कारवार में, ठीक है, कारवार में लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने की घोषणा की है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नेवल बेस, ठीक है, नेवल बेस बनाने की घोषणा की है, जो कि एशिया में सबसे बड़ी होगी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कारवार कहाँ पे है? तो कारवार जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है ये। और ये कौन करेगा, जो मतलब ये घोषणा किसने की है? तो अभी राजनाथ जी ने की है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर अभी फिलहाल ही में है। आईएनएस विक्रांत जो है, इसका जो कमीशन ईयर है वो 1961 है। और आईएनएस सुधीवीर जो कमीशन किया गया था 1988 में, और फिर ये 2020 में डीकमीशन कर दिया गया। फिर आईएनएस वजिल जो कि अभी प्रिजर्व किया जाएगा म्यूजियम में, कहाँ के म्यूजियम में? तमिलनाडु के म्यूजियम में। फिर आईएनएस राजपूत, ठीक है, राज करेगा राजपूत, जो कि डीकमीशन कर दिया गया है 2021 में। तो यहाँ से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड साइनिंग
द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तेलंगाना टू सेट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2100 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल LLC। ठीक है, तो इन्होंने अभी तेलंगाना सरकार के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किया है और जिससे कि एनर्जी का बूस्टअप हो सके। अब बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना से हमें याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन ईयर क्या हुआ था, कब हुआ था, 2014 में हुआ था और तेलंगाना दिवस 2 जून को हर साल मनाया जाता है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद होगा, स्टैटिक का पार्ट है। फिर यहाँ पे 4 मीनार आपको देखने को मिलता है, वारंगल फोर्ट आपको देखने को मिलता है, कुंताला वाटरफॉल देखने को मिलता है, फलकनुमा पैलेस आपको देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 33 हैं। गवर्नर यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन है। CM कौन है, के चंद्रशेखर राव है। राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है। स्टेट फ्लावर यहाँ का सेना उरिकुलाटा यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री यहाँ का प्रोसोपिस सिनेरारिया है। ठीक है, यहां से आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दीपक अग्रवाल अभी हाल ही में पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं किसके, डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर के। ठीक है, तो इसका डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर DRA का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है कि ये कहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में आपको इसका धार्मिक मामलों का निदेशालय देखने को मिलता है। अब बात आती है वाराणसी की, तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको भी, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फिर अब बात आती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, चौधरी चरण कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ये लखनऊ में देखने को मिलता है, चौधरी चरण है। दबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में आपको देखने को मिलता है, दबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये देख लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे है, तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। तो ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सी तस्वीर, थोड़ी सी हमें लगता है कि पिक्सल इसका फट गया होगा, सूरत और इंदौर। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्यों दिखा रही हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी वन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जॉइंटली फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंदौर और सूरत। इंदौर कहाँ पे है, MP में है, सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है। अब बात आती है MP की और दूसरी आती है गुजरात की। तो MP से आपको याद रखना है, MP की का कैपिटल भोपाल। ठीक है, अब MP के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या याद रखना, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब यहीं पे आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। फिर आ जाते हैं गुजरात पे। ठीक है, तो गुजरात के जो CM है वो कौन है, विजय रूपाणी। ठीक है, CM विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको गिर केसर मैंगो, यहाँ अभी इसको हाल ही में GI टैग इसको मिला है। फिर दूसरा आपका किसको, गिर मैंगो को गिर केसर मैंगो, और दूसरा है आपका कमलम, कमलम जिसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपोर्ट किया जाएगा UK में। फिर आ जाते हैं कि आपको अभी मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में लोकेटेड है, इसका नाम बदलकर मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहीं पे आपको एक बीच देखने को मिलती है, तो वो कौन सी बीच है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि बीच का नाम क्या है। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा हाँ, यहाँ पे सिटीज में तो ये इंदौर और सूरत आ गए हैं, लेकिन स्टेट में हमारा यूपी, ठीक है, हमारे यूपी ने टॉप किया है और मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु थर्ड पे आ गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड के अवार्ड 2020 में। यूपी ने स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है, तो यूपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब यूपी से आपको ये भी याद रखना है, क्या यूपी से आपको एक चीज और याद रखना है कि यूपी एक ऐसा पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जिसके पास 5 इंटरनेशनल
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, हाँ जी, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के पास बन के तैयार हो गए हैं, तो याद रखिएगा। इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी जीता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन $32 मिलियन लोन्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। तो आपको याद रख कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिजोरम है और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिल के अभी 32 मिलियन लोन्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक इसको प्रोवाइड करेगा मिजोरम को, किस लिए? हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो बात आ जाती है सबसे पहले मिजोरम की। तो मिजोरम का कैपिटल आइजॉल, फॉर्मेशन ईयर 20 फरवरी 1987, रिवर तोलोंग एंड त्लाउ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तोलोंग एंड त्लाउ, डांस चेराव डांस यहाँ का फेमस है, फेस्टिवल यहाँ का चपचरकुट फेस्टिवल यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, डिस्ट्रिक्ट 8 है, स्टेट एनिमल हिमालयन सेरो। अब बात आ जाती है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की भी तो बात कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था 1948 में हुआ था, इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रेटन वुड्स नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सबसे पहले इसका नाम ब्रेटन वुड पड़ा था, क्योंकि ब्रेटन वुड एक अमेरिका में जगह है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की बात आ जाती है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, तो वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। अब वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, तो IMF भी यहीं पे होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलता है। और वॉशिंगटन डीसी को अभी 51st स्टेट का दर्जा मिलने की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो बिडेन अंकल जी हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस हैं। तो कमला हैरिस की एक बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। क्या है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, इसको याद रखिएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देख लीजिए, आमेर 9, तो ये क्या है? अभी ये जो हमारा इंडिया है 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल का होस्ट करने के लिए राजी हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, अब ये IEF जो है, मतलब ये क्या है? एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। ये क्या है? ये बेसिकली जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है। तो इसका जो 9th एडिशन था, ये 9th एडिशन था एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल का, तो ये भी याद रखिएगा। और इसको इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें इंडिया 9th नंबर पे ये होस्ट करेगा। अब ये देख लीजिए, ये क्या है? ये निर्भय है। ठीक है, निर्भय, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये सबसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। अभी हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित किया गया था चांदीपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। तो अब आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि क्रूज मिसाइल और नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। बेसिकली ये जो DRDO है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके जो हेड हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी जी हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, और इसने ही अभी निर्भय, जो कि क्या है? सबसोनिक क्या क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस यही है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये पैराबोला शेप, जानते हो आप? पैराबोला शेप लेता है जब भी इसको फायर करते हैं। और क्रूज मिसाइल जो होता है, वो क्रूज मिसाइल इसका स्ट्रेट लाइन पाथ ये फॉलो करता है। तो अभी हाल ही में ये निर्भय जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब मिसाइल की बात आ रही है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और जब DRDO की बात आई है तो इसरो की भी बात आएगी। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके हेड कौन है? के सिवान जी हैं। ठीक है, के सिवान जी इसके चेयरमैन हैं अभी हाल में। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो विक्रम साराभाई, ये यहाँ के फर्स्ट चेयरमैन थे। तो यहाँ पे अभी DRDO ने क्रूज मिसाइल निर्भय 24 जून को अभी लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पे काम करेगी। और इसका जो रेंज है ना, ये 10,000
10,000 किलोमीटर्स है। और इसका मतलब क्या है, ये जब 10,000 की रेंज में कोई मिसाइल आ जाती है तो मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंटल होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम उसको फायर कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF ने अभी हाल ही में इसको फिर से ग्रे लिस्ट में कर दिया है। ठीक है, क्योंकि भैया ये जो इमरान खान अंकल हैं, हमारे इमरान खान अंकल जो हैं, इन्होंने 27 टास्क में से इन्होंने 23 टास्क ही कंप्लीट किए, बाकी इन्होंने 4 टास्क नहीं कंप्लीट किए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कहा कि अब तुम इसी में रहो, हम तुमको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, ग्रे लिस्ट में ही रहो तुम। ठीक है, इनका मन था कि इनको ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या काम करती है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा, ये पेरिस में देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं, देख लीजिए चिंता में दिख रहे हैं, बात कर लेते हैं हम FATF की। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये एंटी टेररिज्म को रोकने के लिए यह बॉडी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, टेररिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये क्या करती है, इनके FATF में जितने भी कंट्रीज होते हैं, इनको यह टास्क देती है और यह रोकती है, जो कंट्रीज को अलग अलग देश फंडिंग करते हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यह इसको कंट्रोल करती है। बेसिकली इसका ये काम है। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की। ठीक है, बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से आपको याद रखना है, इसका कैपिटल इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। और जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर लाइन को बोलते हैं मैक मोहन लाइन। ठीक है, मैक मोहन लाइन। और इंडिया और अफगानिस्तान को की लाइन को, सेपरेटिंग लाइन को क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन। और जो इंडिया और श्रीलंका को जो एक स्ट्रेट अलग करती है उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इसको, इन सब तथ्य को याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक करंट में वो किया था कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां पे हाल ही में अभी इंडिया ने एक ड्रोन को, चाइना की हरकतों को निगरानी में रखने के लिए एक ड्रोन को वहां पे सेटअप कर दिया है। तो उस ड्रोन का नाम आप हमको बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने 75,000 रुपीज करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा करी है क्लीन एनर्जी बिजनेस में। तो ये वन एंड द ओनली ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री ने, जो इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं, इन्होंने 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट सेटिंग के लिए घोषणा कर दी है, जो कि 4 गीगा फैक्ट्री ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल में इन्होंने सेटअप करना है 4 गीगा फैक्ट्रीज को, और जो कि सोलर, फोटोवोल्टाइक सेल्स और ग्रीन हाइड्रोजन बैटरीज और फ्यूल सेल्स पे काम करेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर UN डेटा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ विडोज अक्रॉस द वर्ल्ड एज 2021। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 258 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, बेसिकली टू एम्पावर वुमेन और सेफगार्ड द राइट्स ऑफ विडोज एंड द UN जनरल असेंबली। ये बेसिकली UNGA, जो कि UN का एक बॉडी है, तो ये इसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, जो कि 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अब आपका आज का क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। ठीक है, फियर्सली फीमेल दूती चंद पे स्टोरी, दूती चंद पे अभी एक बुक लिखी गई है। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इसके लेखक कौन है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। जो लोग नहीं देख पाते हैं डेली करंट अफेयर्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला रहता है, और दोनों लैंग्वेजेस में रहता है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन कक्षा के नाम से, जहां पे डेली जितने आपके न्यूज से करंट अफेयर्स बनते हैं वहां पे डेली पोस्ट होते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आई होप आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और डेल्टा प्लस से बचे रहिए, जो कि अभी हाल ही में एक नया, क्या बोलते हैं उसको, नया रूप लेके कोरोना आया है और बच्चों के लिए बेसिकली ये बहुत खतरनाक है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।